सिर्फ उसका मेन पर्पस ये था कि इनके माइंड में कोई क्वेश्चन ना हो कि मैं कुछ छुपा रहा हूँ। अब ये बार बार जब आपको कोर्ट में पेश करते थे, हाँ जी। जज साहब आपको 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का रिमांड दे देते थे और रिमांड बढ़ते बढ़ते वो तकरीबन महीने के करीब चला गया। तो ये बार बार रिमांड इसीलिए ले रहे थे क्योंकि बार्गेनिंग करनी थी आपसे? जहाँ तक मैंने फील किया है, मुझे किसी ने अपने मुंह से तो नहीं बताया, जो मैंने एक चीज़ फील की है कि अब बातें ना वो ईगो पे आ गई हैं कि देखो हमने पता नहीं कौन सा बंदा तुम दिया, 28 दिन का पूरा उसका रिमांड लिया। वो सरफराज चौधरी साहब थे, वो तो आपके खिलाफ पूरी एक कैंपेन थी, तकरीबन 80 के करीब उन्होंने इंटरव्यूज दिए। मैंने तो ये 3 महीने बाद देखी है। मुझे नहीं पता कि क्या बात हो रही है, किस चैनल पे बात हो रही है, क्योंकि मेरे पास तो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं थी, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। वो तो कहते थे आपको 5 वक्त का नमाजी बना दिया है, अब आप अंदर जो है अल्लाह तौबा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उस बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ उसने जो किया है आप अपनी जुबानी बताएं ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि क्या ज्यादती हुई है आपसे। सरफराज चौधरी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब मैं पहले दिन रिमांड से वापस आया था। 2 दिन का रिमांड हो चुका था फर्स्ट टाइम। मेरी FIR उस टाइम कटी थी, गिरफ्तारी के पहुंचने के NCCI पहुंचने के बाद तब मेरी FIR कटी थी। उससे नेक्स्ट डे ना आप कह लो कि मैं इधर इन्वेस्टिगेशन के लिए ही बैठा हुआ था, तो वो सरफराज चौधरी साहब अचानक गए रूम में, तो उन्होंने देखा सिगरेट थी, क्या कहते है मुंडा ही। तो बाकी लोग कहते कि हाँ जी, कहता है इसको ले आओ मेरे ऑफिस ना, खत करी, उन्होंने मुझे बना दी। मैं खड़ा हुआ था, बाकी वहाँ पे OT ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम कौन से जुए की एप्लीकेशन की कंट्री हेड हो? मैंने कहा सर मैं किसी जुए की एप्लीकेशन का कंट्री हेड नहीं हूँ। कोई मैं बात कर ही रहा होता हूँ तो वो गालियाँ देना शुरू कर देते वहाँ पे, गंदी गालियाँ देते। हाँ जी। तो वो तो इंटरव्यूज में बैठ के मेरे बच्चे अजीज के साहिबान, ऐसा लगता था कि मार्शल लगा देंगे वो। जो लोग रोस्ट करते हैं, जो मेरी सोसाइटी को गलाजत सिखाते हैं, जो गंदी गालियां सिखाते हैं, फिर उनके कोलो फेल में इसका मतलब ये तुजाद था जो वो इंटरव्यूज दे रहे थे, वो इंटायरली 180 डिग्री पर झूठ बोल रहे थे।